हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड सी अमित मिश्रा। जॉब मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। एआई के आने के बाद आपको अपडेटेड रहना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए 9 ऐसी स्किल्स हैं जो मोस्टली इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। अगर आप उसको डेवलप करेंगे तो आप मार्केट में बने रहेंगे। फर्स्ट वन इज़ मास्टरिंग द डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस। अगर आप मैनेजर हैं या आप टीम लीडर हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस को कैसे किया जाए अपने टीम मेंबर्स के साथ या अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ। डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड गेट अलॉन्ग वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स। आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कन्वर्सेशन एक कॉन्फ्लिक्ट में हो जाता है। आप वो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है। फर्स्ट इज़ लिसन विदाउट जजमेंट। जब भी आप किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं आप उसको सुनिए विदाउट कीपिंग एनी जजमेंट इन द माइंड। सेकंड यू कैन डू इज़ आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनकी थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन ना करें, बल्कि आप ऐसे क्वेश्चंस करें कि आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप ज़्यादा समझना चाह रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थर्ड पॉइंट इज़ कीप एंड इन माइंड। जब भी कोई कन्वर्सेशन होती है उसको एंड कैसे करना है उसको माइंड में रख के आप अगर किसी भी कन्वर्सेशन को करेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसका बेस क्या आप ले सकते हैं कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रख के अपने मास्टरिंग कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल इज राइटिंग द ड्राइव्स एक्शन। मोस्टली अगर हम कॉर्पोरेट में देखें या हम कहीं भी देखें तो हमारा कम्युनिकेशन 2-3 तरीक़ों से होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ईमेल कम्युनिकेशन, या आप किसी को चैट भी कर रहे हैं तो आप राइट डाउन कर रहे हैं। समथिंग व्हेन इज रिटन शुड बी क्लियर, बिकॉज क्लियर राइटिंग शोज अ क्लियर थिंकिंग। अगर आपने क्लियरली लिखा नहीं है तो सामने वाला पजल्ड हो जाएगा आपके ईमेल को देख के या आपकी जो भी राइटिंग है उसको देख के, बिकॉज ईमेल इज़ वेयर वी राइट मोस्ट। अब इसको आप मास्टर करने के लिए, इस स्किल को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग 3 वर्ड सब्जेक्ट लाइन। आप सब्जेक्ट लाइन में ही इतना क्लियर लिख दें जिससे कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि क्या वो पढ़ने वाला है। सब्जेक्ट लाइन शुड बी वेरी प्रिसाइज, काफ़ी लंबा नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज योर पैराग्राफ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3 सेंटेंसेस। आप अगर पैराग्राफ्स लिख रहे हैं एक पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें 3 सेंटेंसेस या उससे कम होने चाहिए। फिर आप उसको दूसरे पैराग्राफ में चेंज करके दूसरी चीज़ें पॉइंट्स को अपने लिख सकते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ काफ़ी लेंदी नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे छोटे करके आप सारे पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। थर्ड पॉइंट इज क्लियर कॉल टू एक्शन। ईमेल में आपको ये क्लियरली बताना है या लिखना है कि क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है या क्या इशू एड्रेस करने हैं। वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। इसको फोकस में रख के अगर आप ईमेल लिखेंगे आप इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं, बिकॉज राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। थर्ड स्किल है जो आपको मास्टर करनी है, दैट इज़ रेजर शार्प फोकस एंड कंसंट्रेशन। मोस्टली क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अलग अलग चीज़ों से और जिस काम को कर रहे हैं उसको फोकस नहीं कर पाते हैं और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से गलतियाँ होती हैं या डिलेज होते हैं। द एबिलिटी टू हाइपर फोकस बूस्ट्स प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। अगर आप किसी चीज़ को फोकस करके कर रहे हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी डेवलप होगी और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आएगी। आप किसी भी काम को कम समय में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग इज़ पुट फोन ऑन डू नॉट डिस्टर्ब। कोई भी काम आप कर रहे हैं अपने फ़ोन को आप डू नॉट डिस्टर्ब पे रख के आप उसको साइड में रख दें, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आज के समय में जो है सोशल मीडिया से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से है। सेकेंड थिंग इज़ रन 25 मिनट्स पोमोडोरोस डेली। पोमोडोरोस एक इटालियन वर्ड है जो ये बताता है कि आपको हर 25 मिनट्स के बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। यू वर्क 25 मिनट्स हार्डर देन टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड आफ्टर एवरी 4 शॉर्ट ब्रेक्स टेक अ लॉन्ग ब्रेक। आप 25-25 मिनट के बाद एक एक छोटा छोटा ब्रेक लें और उसके बाद 4 बार जब आप काम कर चुके हैं 25 मिनट करके तो आप एक लॉन्ग ब्रेक हाफ एन आवर या 1 आवर का ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप ब्रेक लेंगे आपको रिवाइटलाइज हो जाएंगे और फिर से आपको काम करने में प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी। थर्ड पॉइंट इज योर फर्स्ट टास्क डेली शुड बी टाइम ब्लॉकिंग।
जब भी आप मॉर्निंग में अपना डे शुरू कर रहे हैं, आइदर एट होम और एट ऑफिस और एट एनीवेयर एल्स, फर्स्ट टास्क यू मेक श्योर इज you block the time for the activities you are going to do. You write it down, note it down somewhere. Because अगर हम टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, उसके लिए टाइम ब्लॉक नहीं करते हैं, तो कोई कोई काम जो है स्किप हो जाता है. और सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट इसका रहेगा डीप वर्क. कि डीप वर्क का मीन्स जो भी आप काम कर रहे हैं उसको थॉरली करें, फोकस होके करें. नेक्स्ट कम्स सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन क्विकली. सो टुडे इज द डे ऑफ इंफॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन इज़ द न्यू ऑयल. सो अभी आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसको सिंपली कैसे ब्रेक डाउन करना है इनटू पीसेस एंड टेक दैट इनटू एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो पैटर्न मैचिंग इज अ टैलेंट यू नीड टू ऐड टू योर स्टैक. सो नेक्स्ट स्किल जो है, आपको कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना आना चाहिए आपको. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन कॉर्पोरेट इफ़ यू सी, यू डोंट गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस और डायरेक्ट आंसर्स. So there is no direct questions in the corporate or most of the places. So आपको उसके मैटर को समझ के, उसके इम्पोर्टेंस को समझ के उसको काम करना है. So आप वो कैसे कर सकते हैं? Some thoughts around here is pull out key ideas. सारे इन्फॉर्मेशन को जो आपको मिली है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को, उसमें से की आइडियाज़ को आप नोट डाउन करें अलग से सेपरेट, और उसको टर्न देम इनटू विजुअल्स. आप एनालाइज करें कि उसको कैसे आपको काम पे लाना है. देन समराइज योर अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, बिट्स एंड पीसेस में करने के बाद आपके लिए वो काम के लायक बन जाएगी. सो इसका सपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या रहेगा? मीस फ्रेमवर्क है. मीस फ्रेमवर्क इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉमनली एग्जीक्यूटेड. सो अगर आप टीम के साथ बैठते हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेके, और उसके साथ सभी के थॉट प्रोसेस को जॉट डाउन करके आप टुगेदर व्हेन यू मिक्स इट, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन. So next skill set is effectively delegate task. Very important skill in the corporate world and in the other activities areas as well. So setting clear expectation frees up time for high value work. If you are a manager or if you are a team leader, so if you set a clear expectation with your teams, you delegate the tasks, then you have time for the high value works, more important works. You can do it freely and peacefully. So इसको करने के लिए आपको क्या करना है? फोकस करना है 3 चीज़ों पे. फर्स्ट वन इज यूज़ व्हाट, वाई, नाउ व्हाट फ्रेमवर्क. सो आप खुद से क्वेश्चन करें या टीम से क्वेश्चन करें, व्हाट वी नीड टू डू, वाई वी आर डूइंग दिस, एंड आफ्टर डूइंग दिस व्हाट दैट, नाउ व्हाट. सो इस फ्रेमवर्क पे अगर आप काम करेंगे, सो आपके पास टाइम बचेगा हाई वैल्यू वर्क्स के लिए. सेकेंड पॉइंट व्हाट यू हैव टू डू इज एक्सप्लेन इट लाइक दे आर 5 मीन्स 5 years ओल्ड किड्स. अगर आप किसी को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई आइडियाज़, सो इस सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें एज इफ़ दे आर किड्स, सो दैट आइडिया आप सिंपली एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसमें फॉलो अप क्वेश्चंस के चांसेस कम हो जाएंगे. थर्ड पॉइंट व्हाट यू कैन डू इज सेट क्लियर एंड अंडरस्टूड डेडलाइंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी आप कोई टास्क डेलीगेट कर रहे हैं, उसमें क्लियर डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है, और क्लियर डेडलाइन के साथ वो डेडलाइन सामने वाला जो समझ रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है. अगर आपकी टीम ने उसको समझा नहीं है, आप ठीक से समझा नहीं पाए, देन क्लियर डेडलाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. उसका इंपॉर्टेंस तभी है जब सामने वाले को भी क्लियर हो कि डेडलाइन क्या है. सो इसका सपोर्टिव फ्रेमवर्क रहेगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मीन्स जो भी आप टास्क डेलीगेट कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए. Friends, giving clear feedback is the next skill what you need to add into your stack or into your skill set, because giving feedback is very important. Most of the time managers are not able to give feedback, especially the constructive feedbacks. Positive feedbacks we always give, but the constructive feedback is very important, because clear feedback देना is a leadership superpower. जिसको ये आ गया है वो एक strong leader है. So what you can do to master is that process plus behavior focus. You should be always focused on the process, what the company is following, and what is the behavior of the individual, behavior of the team member, that you need to follow. Based on that, you can form your opinion and you can give the feedback. Second point is be specific, because जब भी आप feedback दे रहे हैं उसमें आपको beating around the bush नहीं करना है. You have to clearly be specific on the points. This is what is there. So this will give a direct message to the listener that yes, he is right, or he is not right, then he will ask questions. And your feedback time will also be saved.
थर्ड पॉइंट इज आस्क डू यू हैव एनीथिंग यू नीड टू बी सक्सेसफुल। आप किसी भी टीम मेंबर को ज़रूर पूछें कि उसके पास सारे रिसोर्सेस है क्या सक्सेसफुल होने के लिए या कोई भी टास्क करने के लिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे इफ़ यू फाइंड आउट दैट someone is not trained enough, someone is not experienced enough, or someone is not well understood the questions or the tasks given, then वो फायर बैक कर सकता है। सो ये आपको फीडबैक देने का बेस फॉलो करना है। सो इसका सपोर्टिंग फ्रेमवर्क व्हाट यू कैन फॉलो इज सिचुएशन, बिहेवियर एंड इम्पैक्ट फीडबैक। सो दिस इज वन skill set which you need to master. Next one is making quick and quality decisions. This is also very important skill which you need to add into your pocket or into your skill set, because decisiveness leads to result. अगर आप डिसाइसिव हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज यू विल बी जस्ट रोमिंग अराउंड एंड नो आंसर्स विल बी फाउंड. सो यू कैन स्टार्ट बाय brain dump listing. Brain dump listing is an activity where you can just think whatever coming to your brain and note it down. There has not to be a order. It could be in without orderly manner, and later you can just analyze that. So you can start with this. Establish a decision criteria. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि what I need to find out, how I can do that, and then have a bias for action. सो आपको ये फोकस हमेशा रखना है कि आपको एक्शन के तरफ बायस्ड रहना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू टेक द डिसीजन ऑन टाइम. सो द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सपोर्टिंग प्रिंसिपल व्हाट यू कैन डू इज प्री मॉर्टम एनालिसिस. सो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के पहले आप प्री मॉर्टम एनालिसिस करें, एनालाइज करें. जैसे हम पोस्ट मार्टम करते हैं मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ काम ख़त्म होने के बाद, लाइक क्वालिटी चेक्स एंड ऑल द अदर थिंग्स, उसका रिवर्स है प्री मॉर्टम एनालिसिस. सो नेक्स्ट स्किल इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली. प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट क्रिएटिव वे इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड गुड वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बिकॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विथ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थॉट प्रोसेस इज इनवैल्यूएबल. अगर आप एक काम लिए हैं उसको अलग तरीके से सॉल्व करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द एडवाइस वुड बी हियर 5 वाइज फ्रेमवर्क. जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, आस्क योर सेल्फ 5 times वाई दिस इज हैपनिंग. So here the number 5 is not important, but the point is that you should be able to think and try to reach to a conclusion to solve the problem. So this is one of the activities which generally followed for solving a complex problem. So ask yourself why this has happened, why this can happen, why this is not solved, why someone is not able to solve. So this is 5 why framework you have to follow. Then brainstorm without judgment. Sit with your team and brainstorm about the problem without a judgment. Listen everyone and note down everything. Third is test ideas with fast feedback loops. जो भी आइडियाज़ मिल रहे हैं आपको उसको टेस्ट करिए एंड फास्ट फीडबैक बेसिस पे करिए, ताकि आप टाइम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. सपोर्टिंग फ्रेमवर्क हियर वुड बी डिजाइन थिंकिंग. सो डिजाइन थिंकिंग मीन्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज विद द हेल्प ऑफ द टीम. So this was the 9 skills which you need to add to your stack. Thanks for reading and listening the video. So what skills are you going to add to your talent stack? Do let me know in your comments. Thank you for listening, and follow and subscribe channel for more such videos. Thank you.